श्वेता जहाँ बड़ी खूबसूरत जगह, उसको देख के ना मेरे को याद आया, आप कॉलेज टाइम में कभी रोज गार्डन गई होंगी चंडीगढ़? हाय कितनी बार गए हैं, कितना मजा आता था। मजा आता है, बैठे रहो वहां जाके। आप लोगों ने देखा है चंडीगढ़ का रोज गार्डन? मैं गई हूँ वहाँ पर। रोज गार्डन, रॉक गार्डन दोनों फेमस हाँ, दोनों देखा है, रॉक गार्डन भी और रोज गार्डन स्पेशली अगर आप इस मौसम में जाएंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत होता है। फूलों की बहार है ना। दिल्ली में भी कह रहे हैं ट्यूलिप्स वगैरह लगे हुए हैं, वो भी कितने सुंदर। एक ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत फेमस है, वहाँ पे भी काफी होता है। हालांकि मैंने यहाँ वाला भी नहीं देखा और वहाँ वाला भी नहीं। नहीं, आप नोएडा जा सकती है ना, श्वेता दिखा रही है तस्वीरें, वहाँ आप जा सकती है। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया एक तरीके से वहाँ पर सजी हुई है, जहाँ से तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं, जो न केवल माहौल को रंग बिरंगा बना रही बल्कि अपनी महक से लोगों को लुभा भी रही है। तो एक तरफ नोएडा का फ्लावर शो है जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में भी रोज फेस्टिवल लोगों का ध्यान खींच रहा है। तरह तरह के गुलाब यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही फूलों से बनाई गई रंगोली भी यहाँ देखने लायक है। लोग आ रहे हैं और इसको कैमरे में भी कैद कर रहे हैं, तो कुछ पारंपरिक परफॉर्मेंस का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। मतलब मन कर गया ना वहां जाने का। मैं तो मेरा मन कर रहा है नोएडा जाने का, पर चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। चंडीगढ़ में सब छुट्टी चाहिए। लेकिन नोएडा में उधर का वो श्वेता मैम बता रही थी AQI भी काफी कम हो गया है, तो तभी तो जाने का और मजा आएगा। फ्रेश फील अच्छा हो गया ना। हालांकि थोड़ी थोड़ी गर्मी है, मतलब अभी जाने वाला मौसम है, अभी आप जा सकते हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 33 के शिवालिक पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। इस बार फूलों के इस मेले का मुख्य आकर्षण 40 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा केदारनाथ मंदिर है, जिसे लगभग 15 से 20 क्विंटल फूलों से सजाया है। और देखिए मंदिर के साथ साथ आकर्षक शिवलिंग, 20 फीट ऊंचा त्रिशूल, खूबसूरत नंदी फूलों से तैयार किए गए हैं और साथ ही अनोखा हाथी भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। आयोजन में करीब 120 प्रजातियों के खुशबूदार फूल लगाए गए हैं। ये फ्लावर शो 22 फरवरी तक चलेगा। मेरी ना क्यूरियोसिटी है, श्वेता से पूछती हूँ कि फूल कौन कौन से हैं वहां पे। श्वेता जरा दिखाइए कौन कौन सी वैरायटी ऑफ फूल वहां पे आप देख पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि वैसे आप लोगों को भी यही होना चाहिए और आप लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना आजकल फोमो, तो फोमो आप लोगों को ना हो, प्लीज ऐसा महसूस मत करिए। आप लोग वीकेंड में प्लीज आ जाइए और मैं सजेस्ट करूंगी कि जरूर आइए यहाँ पर, क्योंकि देखिए शगुफ्ता, नवजोत, खुशी, हम लोग अक्सर वहां पर बैठकर स्टूडियो में बात करते हैं ना कि एक लंबा समय हम देखते हैं दिल्ली NCR में जब AQI बहुत बुरा होता है, पुअर क्वालिटी वहां पर रहती है, मौसम ठीक नहीं रहता है, लेकिन ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। यहाँ आपको एक नजर फिर से मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी, जरा फूलों की तरफ दिखाइए कि कितनी खूबसूरत फूलों की बगिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर शो यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है। 19 तारीख से 22 तारीख तक यहाँ पर फ्लावर शो है और जिसमें आप प्रकृति के अपने आप को बेहद करीब पाएंगे। यहाँ पर खास करके नवजोत जिन्हें हैंडीक्राफ्ट्स का काफी शौक है, आपको बता दें यहाँ पर कई स्टॉल्स लगे हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखा रहे होंगे, अगर इस स्तंभ को, दरअसल ये जो मेन गेट बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसमें गन्ने का इस्तेमाल किया गया है, गन्ना लगाया गया है। कैमरामैन अनिल को मैं बोलूंगी जरा वो मेन गेट जो यहाँ पर बना हुआ है, अनिल जरा इस तरफ आप टर्न करें मेरी तरफ और यहाँ पर दिखाइए जिस तरह से ये जो मेन गेट है, ये स्तंभ यहाँ पर गन्ने का लगाया गया है और साथ में धान की बालियां लगाई गई हैं। धान की बालियों से किस तरह से इसे रैप किया गया है, बेहद खूबसूरत, प्रकृति के बेहद नजदीक आप अपने आप को पाएंगी। 122 से ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर हैं, यानी कि 122 से ज्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स यहाँ पर लगे हैं। थीम पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं, कई छोटे छोटे पार्क बनाए गए हैं। शगुफ्ता आपको बता दूं यहाँ पर
पर, जो अलग अलग थीम के बनाए गए हैं। आपको कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है या हमें छुट्टी लेके कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन बहुत खूबसूरत बनाया गया है, आप आराम से वीकेंड में आ सकती हैं, उस गार्डन को देख सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करें इस पूरे एरिया में, तो भाई वो तो सीधे बाबा का धाम है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी केदारनाथ धाम के दर्शन श्वेता, करा एक दें। चीज और दोनों ही जो तरफ त्रिशूल, डमरू, हाँ, जो आप ये तस्वीर दिखाइए, जो लोग हमें यहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त चाय पे चर्चा देख रहे हैं, जरा ये भी बताइए यहाँ आने के लिए कोई एंट्री फीस भी है? बिल्कुल नहीं, ये सबसे अच्छी खबर, यानी कि गुड न्यूज टुडे पर मैं ये गुड न्यूज दे दूं कि आपको यहाँ पर आने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी होगी। आप आराम से अपने परिवार के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। और सुबह आपको हम बता दें कि ये 10 बजे से शुरू होकर शाम के 7 बजे तक ये फ्लावर शो जो है वो खुला रहता है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूं, कैमरामैन को बोलूं तस्वीरें भी जरा वो दिखाएं और साथ ही इन्फॉर्मेशन भी मैं दे देती हूँ। यहाँ पर जो है कई तरह के वेराइटी ऑफ फ्लावर्स तो आपको दिखेंगे ही, साथ ही कई तरह के स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि बता दूं, शगुफ्ता या फिर नवजोत, आप लोगों को बड़ा शौक होता है कि किचन में भी हम थोड़ा सा कहीं पर प्रकृति को अपने करीब रखें, तो कई ऐसे स्टॉल्स हैं। अपने कैमरामैन अनिल को बोलूंगी एक तरफ एक नजर जरा स्टॉल्स की तरफ आप घुमाकर दिखा दीजिए। यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स हैं शगुफ्ता, जो किचन गार्डन अगर आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेट्रोज में जमीन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम छोटे छोटे कौन से ऐसे पॉट्स हैं जो हम रख सकें, जो हमारे किचन में अच्छे से ग्रो कर सकें, तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप अपने छत पर कौन से या बालकनी में कौन से आप फ्लावर्स रख सकते हैं, प्लांट्स रख सकते हैं, बाकायदा आपको यहाँ वर्कशॉप भी करने को मिलेगा, लोग बता पाएंगे। तो ये तमाम चीजें और खाने पीने के स्टॉल्स तो मैं हर बार बता ही रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये रहे कि अगर यहाँ आ रहे हैं तो खाने पीने को बहुत चीजें मिलेंगी। तो वो चीजें है ही मेन मुद्दा। बिल्कुल, दो लालच हो गए। तो देखिए तस्वीरें यहाँ की खूबसूरत तो मैं आपको दिखाई रही हूँ, लेकिन आपको बता हैंडीक्राफ्ट वाला हो गया है। चंडीगढ़ में भी 54वां रोज फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर तो खूबसूरत 38वां बसंत उत्सव मन ही रहा है, लेकिन चंडीगढ़ में 54वां रोज फ्लावर फेस्टिवल है, जहां पर खूबसूरत रंग बिरंगे गुलाब के फूल और खुशबूदार फूल आपको देखने को नजर आएंगे। तो वो भी तस्वीरें देखिए। बिल्कुल, देखिए खूबसूरत लग रहे हैं फूल, और जिस तरह से अब मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले वक्त में जो है फूलों को लेकर और रुझान बढ़ेगा लोगों का। सेक्टर 16 के जाकिर हुसैन रोज गार्डन में इस रोज फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसे चंडीगढ़ के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑर्गेनाइज करा है। रोज फेस्टिवल में एंट्री जो है बिल्कुल फ्री है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस फेस्टिवल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारे सहयोगी कमलजीत संधू की ये खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ गुलाबों से महक उठा है, क्योंकि रोज उत्सव शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि खूबसूरती देखते बनती है, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि कहीं ना कहीं जो सर की टोपी है, सर का ताज है, एक हैट है, उस पे भी गुलाब के फूल लगाए गए हैं। और आपको बता दें ये एक बहुत मुख्य आकर्षण है, क्योंकि फूल देखना और फूल लगाना अपने आप में। अब देखिए बात करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है हैट का, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमेशा यू नो कि वी आर लुकिंग डिफरेंट एंड आई एम फीलिंग लाइक ए प्रिंसेस इन द रोजेस एंड रियली आई एम लविंग इट। क्या हर साल आती हैं आप? यस, आई कम एवरी टाइम एंड डांस एंड ऑल दैट एंड हैव फुल मजा लेके पूरा मजा लेके मस्ती करके मस्ती करके। आप ये देखिए, आप देखिए नौजवान हैं, बच्चे हैं। आप ये बताइए ये जो कॉन्सेप्ट है हैट का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त, मजा आ रहा है, अच्छी वाइब आ रही है। चिल कर रहे हैं। हेलो माजरा। हेलो माजरा, चंडीगढ़ से ही है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, एक नंबर। हाँ जी। शाहरुख खान जैसी फीलिंग आ रही है? सलमान खान जैसी आ रही है जी। सलमान खान जैसी आ रही है। तो ये देखिए, ये देखिए। तो ये बताइए, इसमें तो लिखा है नॉट फॉर सेल, बट आपको लगता है इनोवेशन अच्छी की जा रही है? इस बार किस तरह से देखते हैं रोज फेस्टिवल? बढ़िया सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब इस बार की डेकोरेशन बहुत मस्त है, ग्रैंड है, एकदम मजा आ रहा है देख के कि हाँ भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बताइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया था और फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया इस चीज़ का, तो मतलब अगली बार भी आना चाहूँगा इसमें। तो मैं बहुत ही ज़्यादा गार्डन हो गया। कॉन्सेप्ट है खास तौर पे, और हम बात कर रहे हैं फूल सजावट की चीज़ है,
कई लोग बालों में लगाते हैं, लेकिन इस बार एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है हैट वाला, और एक तरह से पार्टिसिपेशन भी है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और ये जो हैट है इसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी बीच में हम भी ये टोपी लगा रहे हैं और इसका मजा हम भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, GNT। बात कर लेते हैं हम AI इम्पैक्ट समिट की। जी हाँ, जिसकी तस्वीरें और आप एक तरह से कह लें कि बुर्ज खलीफा पर भी AI इम्पैक्ट जो है, जो भारत में इस वक्त चल रहा है, वो आपको नजर आएगा। आपको बता दें, वैसे तो इस समिट का आज 5वां दिन है। यहाँ पर आज के दिन जो है, बस आज आखिरी दिन है यहाँ पर। आज के दिन जो है कई लोग आ रहे होंगे, डेलीगेट्स आज भी आ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए ये आगे भी चलता रहेगा। लोग जाकर AI समिट में, जो कि इंटरनेशनल समिट, इतना बड़ा समिट भारत मंडपम में चल रहा है, जनता वहां जाकर, लोग वहां पर जाकर इसका लुत्फ उठा सकती है। इवेंट में भारत ने पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की है। इस समिट में कई भारतीय कंपनियों ने अपने बेहतरीन प्रोडक्ट्स शोकेस किए। इसी समिट की चर्चा दुबई तक पहुंची है, जिसका जिक्र श्वेता ने किया, जहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर इसकी छाप नजर आई। वैसे देखिए, इसी AI समिट के जरिए भविष्य की तकनीक की झलक भी दिखाई दी। इसमें कई एडवांस्ड रोबो और ड्रोन भी दिखाई दिए। चलिए बात स्पेस साइंस की भी कर लेते हैं, जिसमें गुड न्यूज़ ये है कि भारत ने मिशन गगनयान की दिशा में एक और कदम मजबूती से आगे बढ़ा लिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने गगनयान कार्यक्रम के लिए रोग पैराशूट का सफल क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट पूरा कर लिया है। ये ट्रायल टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में पूरा किया गया है। डॉग पैराशूट का ट्रायल मानव अंतरिक्ष उड़ान की दिशा में अहम कदम साबित होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके तहत 3 सदस्यों वाले भारतीय दल को 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में 3 दिन के लिए भेजने और सुरक्षित वापस लाने की योजना है। इस ट्रायल में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट और TBRL की एक्सपर्ट्स टीमों ने अहम भागीदारी निभाई है। बेशक ये कामयाबी गगनयान मिशन की तैयारियों का अहम हिस्सा है और भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान में मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ड्रोग पैराशूट की मिशन गगनयान में क्या भूमिका रहने वाली है। तो ड्रोग पैराशूट लैंडिंग के वक्त कैप्सूल की सुरक्षित वापसी के लिए बेहद अहम है। ये निश्चित ऊंचाई पर खुलता है और कैप्सूल की गति को धीमा करता है, उसे स्थिर करता है ताकि मुख्य पैराशूट सुरक्षित तरीके से खुल सके। इस ट्रायल में पैराशूट को एक्चुअल फ्लाइट से भी अधिक दबाव में परखा गया है। मुश्किल कंडीशन में भी ड्रोग पैराशूट का सुरक्षित संचालन किया गया। इस ट्रायल में पैराशूट के स्वदेशी डिजाइन और भारत के तकनीकी कौशल का भी परिचय दिया गया है। मिशन गगनयान भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसे 2027 में अंजाम दिया जाना है। इसका उद्देश्य 3 सदस्यीय दल को 3 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन पर भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाना है। मिशन की तकरीबन 80% तैयारी पूरी हो चुकी है। ड्रोग पैराशूट का सफल ट्रायल भी इसी का हिस्सा है। चलिए तो बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप की। कल से जी सुपर 8 के मुकाबले शुरू हो रहे हैं और 3 मुकाबले यहां पर इंडिया खेलेगी। पहला साउथ अफ्रीका, फिर जिम्बाब्वे के साथ वो मुकाबला होगा और फिर तीसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ। मतलब जीतना तो है ही, हमने जीतना तो हमें है ही। बिल्कुल बिल्कुल कब लाना है ना, कब लाना है आप बताइए दीपू। लग रहा है ना इंडियन टीम जीत रही है? बिल्कुल जीत रही। मुझे बस इतना बता दीजिए कि पाकिस्तान के साथ
इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा या नहीं? नहीं, देखिए सेमीफाइनल पर डिपेंड करता है। अभी तो सुपर 8 में मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई तो वहां पर आप इंडिया पाकिस्तान देख सकती हैं। एक बार फिर से मुझे लगा इनकी क्वेरी कुछ और है। मेरे को भी इनकी क्वेरी कुछ और ही मैं शर्मा जी की तरफ चली गई। देखिए इस बार जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद से अब देखिए दुआ कर लीजिए, मंदिर भी चले जाएंगे और क्या करें उससे ज्यादा कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। देखिए सभी चाहते हैं कि अभिषेक अच्छा करे, व्रत रख लेंगे। नहीं, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, परफॉर्मेंस बिल्कुल आएगी सुपर 8 के मुकाबलों में। लेकिन थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता देते हैं। कल पहला मुकाबला कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अब आपको उन टीमों का ब्यौरा देते हैं जिन्होंने सुपर 8 में एंट्री मारी है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान आगे गई हैं। ग्रुप बी की अगर बात करें तो वहां श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने कदम रखा है सुपर 8 में। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड होंगी और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सुपर 8 के लिए तैयार है। अब इन 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, जहां पर हर टीम बाकी टीमों के साथ मुकाबला खेलेंगी और फिर टॉप 4 टीमें यानी कि 2 एक ग्रुप से आगे जाएंगी सेमीफाइनल खेलने के लिए। चलिए अब सुपर 8 में भारत के स्केड्यूल पर एक नजर डाल लेते हैं। 22 फरवरी यानी रविवार को भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत सुपर 8 का पहला मुकाबला अहमदाबाद के साथ ही खेलेगा। इसके बाद टीम इंडिया का कारवां आगे बढ़ेगा, चेन्नई का रुख करेगा जहां उसका सामना होगा जिम्बाब्वे के साथ। फिर 1 मार्च को भारत कोलकाता की ईडन गार्डन्स में पहुंचेगा। वेस्ट इंडीज के साथ इसकी भिड़ंत होगी। भारत के सभी मुकाबले शाम को 7 बजे खेले जाएंगे, तो तैयार हो जाइए इन महामुकाबलों के लिए। और इस बार के T20 वर्ल्ड कप में कुछ दिन पहले हुए भारत बनाम अमेरिका मैच के दौरान एक चेहरा बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, मिस्ट्री गर्ल। मैं आगे पढ़ूं उससे पहले आप लोगों ने देखा ना? या वेरी प्रिटी फेस। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि AI भी हो सकता है यार आजकल हर चीज को यही बता देते हैं। मतलब वो एक्चुअली वो लग ऐसा रहा है कि खूबसूरत लड़कियां होती है, ऐसा नहीं होती हैं। लेकिन आप देखिए हर मैच में कोई ना कोई लड़की वायरल ही हो जाती है और फिर इतने फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो दीपिका आप अगली बार जब जाए ये मिशन से जाना है, मुझे अपने साथ लेकर जाना फिर। ठीक है। तो देखिए इस मिस्ट्री गर्ल को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है और उसके पहनावे, अंदाजे बयां को सोशल मीडिया पर यूजर्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके बाद तो ये लड़की सोशल मीडिया पर एक सोशल सेंसेशन बन गई है। तो चलिए बिना देरी के आपको मिलवाते हैं कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल है कौन और कैसी दिखती है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इस खूबसूरत लड़की की तस्वीरें पिछले कुछ दिन से इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका मुकाबले का मैदान में रोमांच बना हुआ था, तो वहीं कैमरा स्टैंड पर नीली जर्सी, व्हाइट स्कर्ट पहने और प्यारी सी मुस्कान लिए नजर आ रहा ये मिस्टीरियस सा चेहरा रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया। यकीनन T20 वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का लगा रही इस मिस्ट्री गर्ल ने खिलाड़ियों के चौके छक्कों से ज्यादा सुर्खियां बटोरी। दरअसल इस मिस्ट्री गर्ल के नाम का खुलासा हुआ है आयरा रावत के रूप में, जिनको मानो एकाएक स्टारडम ऐसा मिला कि सोशल मीडिया तो आयरा को टीम इंडिया का लकी चार्म तक बुलाने लगा। आयरा के अकाउंट को जब खंगाला गया तो उनके बायो में फैशन ड्रीमर, स्टाइल एंड सोल लिखा हुआ है। लेकिन अपने खूबसूरत लिबास को कैरी करते हुए आयरा खुद को भारतीय टीम की बड़ी सपोर्टर भी बताती हैं। खासतौर पर वो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को काफी पसंद करती हैं। सोशल मीडिया यूजर्स आयरा की खूबसूरती, उसके पहनावे की खूब तारीफ करते नजर आए। इसी दौरान इंटरनेट पर आयरा को इतना फॉलो किया गया कि जनवरी में एक्टिव हुए आयरा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब तक करीब 3,98,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा मशहूरियत इस खूबसूरत आयरा को मिली तो सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि आयरा रावत कोई इंसान नहीं बल्कि एक AI जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है। तो क्या वाकई में आयरा कंप्यूटर पर बनी एक कोडिंग है? इसको लेकर अभी तक आयरा रावत या उसको बनाने वालों की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। फिलहाल तो आयरा के फैशन और स्टाइलिंग के लिहाज से कैरी की गई तमाम ट्रेडिशनल और मॉडर्न आउटफिट्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और अपने यूनिक अंदाज के साथ आयरा रावत फिलहाल तो वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का लगा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब एक लहंगे की बात कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई लिबास बगैर सिल्क, कॉटन या शिफॉन जैसे किसी भी फैब्रिक से तैयार नहीं किया गया है तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? लेकिन आपको ये बात माननी होगी कि बगैर किसी फैब्रिक के भी
कोई परिधान बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने के लिए थोड़ा समय लग जाता है। कुछ ऐसा ही ट्रेडिशनल लिबास अंबानी परिवार में आई एक नई बहू शिव्याना पोय ने कैरी किया, तो उसके खूब चर्चे भी हो रहे हैं। वैसे भी जब बात होती है अंबानी परिवार की, जाहिर सी बात है उनकी बहुओं की ड्रेसेस की, उनकी चर्चा खूब होती है और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो ऐसे में अब मुकेश अंबानी की भांजे की दुल्हनिया शिव्याना पोय को ही ले लीजिए, जिन्होंने ना तो सिल्क और ना कॉटन ना किसी और फैब्रिक से तैयार हुआ लहंगा पहना, बल्कि मेटल के धागे से बना ये खूबसूरत लहंगा पहनकर वो तैयार हुई और इसके बाद इनकी चर्चा हर ओर हो रही है। देखिए, दरअसल मेटल के धागों के इस्तेमाल वाली ये एक खास तकनीक है जिसे कसाब कहा जाता है। ये मुगल काल की तकनीक है जिसे शाही परिधानों और दरबारी वस्त्रों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। अब इसका प्रयोग ब्राइडल लहंगों के लिए किया जाता है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है और ये खास ब्राइडल लहंगा करीबन 15,000 घंटे में बनकर तैयार हुआ। रिकॉर्ड करो। चलिए, फूलों के मेले से आपको निकाल कर जरा फाल्गुनी मेले की तरफ लेकर चलते हैं। राजस्थान में तस्वीरें सामने आई हैं। खाटू श्याम के धाम में लगा है मेला और कल से फाल्गुनी मेले की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। देश ही नहीं विदेश से भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए भक्त यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। श्वेता। बिल्कुल, आपको बता दें इस फाल्गुनी मेले में, खाटू श्याम के फाल्गुनी मेले में पूरे हफ्ते भर रौनक रहने वाली है। जो अंदाजा लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है लगभग 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त की गई है। जो भक्त यहां आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है और इसीलिए इस बीच VIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम का ये जयकारा आपने खूब सुना होगा। दूर दूर से भक्त इनके दर्शन को पहुंचते हैं। यहाँ हमेशा श्रद्धा और भक्ति के रंग बिखरे रहते हैं। अब 21 फरवरी यानी शनिवार से यहाँ फागुनी मेला प्रारंभ होने वाला है। फागुनी मेले को फागुन लक्खी मेला भी कहा जाता है, जो बाबा खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है। देश का सबसे बड़े मेलों में एक खाटू श्याम जी का मेला शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। फागुनी मेला खास होता है, इस बार केवल 8 दिनों तक मेला भरेगा और उसकी तैयारी करने के लिए पश्चिम बंगाल से कारीगर यहां आ चुके हैं। मेले के लिए खाटू श्याम मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से आए 50 से ज्यादा कारीगरों ने सजावट का काम किया। मेले के दौरान हर दिन बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार होगा, यानी हर दिन भक्तों को उनके अलग अलग रूपों में दर्शन होंगे। हर जगह से फूल मंगाए जा रहे हैं, कलकत्ता और बेंगलोर से। प्लस ये है कि हमारा इस बार सारे भगवानों को आशीर्वाद देने के रूप में ही हम पूरा थीम रखी हुई हमारी। मेले में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। 450 के करीब CCTV होंगे, जिसमें पूरा एंटायर टाउन और मेला परिसर अंडर सर्विलांस होगा। हर जगह कैमरे होंगे, एंट्री एग्जिट पे कैमरे होंगे, पार्किंग्स पे कैमरे होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जो अंडर सर्विलांस नहीं होगी। मेले के दौरान मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में गाड़ियों के आने जाने पर रोक रहेगी। VIP दर्शनों पर भी पाबंदी होगी, ताकि बाबा के भक्त आराम से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचर सफारी की। नेचर सफारी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और नेचर सफारी को लेकर आपको बता दें, चूंकि नेचर सफारी की बात है तो यहाँ भी मैं नेचर के बीच में हूँ और यहाँ पर एलिफेंट, आप हाथी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से करेले से बनाया गया है, करेला, टमाटर और फूलों से बेहद खूबसूरत इस हाथी को बनाया गया है। तो चूंकि नेचर की बात हो रही है, किरण रिजिजू ने ये कहा है सोशल मीडिया पर पोस्ट
करके कि अगर आप राजगीर नहीं गए, वहां पर नेचर सफारी अगर आपने नहीं किया तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। और क्या कहा है नवजोत, बताएं। बिल्कुल, फिलहाल तो आपको बताएं कि किरण रिजिजू नेचर सफारी के तहत सफारी ग्लास ब्रिज समेत कई जगहों पर गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि राजगीर के साफ जंगलों की हरियाली और शांत प्रकृति हमारी प्राकृतिक धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना कितना आवश्यक है। चलिए, इसके बाद आपको जापान लिए चलते हैं, जहां अभी भी जबरदस्त बर्फबारी जारी है। बर्फबारी से माहौल खुशनुमा बन गया है। ये तस्वीरें जापान के होकाइडो शहर की हैं। बर्फबारी के बाद सड़कें, मकान, गाड़ियां सब सफेद हैं। बिल्कुल, गाड़ियों की रफ्तार जो है धीमी हो गई है। बर्फबारी के बीच लोग अपने काम धंधों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि वहां की सड़कों से तेजी से बर्फ हटाने का काम अभी जारी है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। चलिए, अब आपको हम मिलवाते हैं गोरखपुर के 22 वर्ष के अंकुर से। सामाजिक कार्य में बहुत कुछ इन्होंने किया है। आजकल के युवा कई बार दिशाहीन हो जाते हैं, सही रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, लेकिन अंकुर ने जो कुछ किया है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति से उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया है, उनके बारे में बताते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको। काम में भागीदारी देते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और फिलहाल महिला समानता, पॉक्सो एक्ट जैसे मुद्दों पर भी वो काम कर रहे हैं। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपने एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में सामुदायिक सेवा और सामाजिक जागरूकता के प्रति उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई। गोरखपुर के अंकुर की कामयाबी बताती है कि कुछ बड़ा करने के लिए उम्र नहीं, हौसले और लगन की जरूरत होती है। अंकुर मिश्रा ने महज 22 वर्ष की उम्र में सराहनीय सामाजिक कार्यों के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार हासिल किया है। आपने 11 रक्तदान शिविरों, 7 स्वास्थ्य शिविरों में प्रतिभाग करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार के प्रति अपना योगदान दिया। अंकुर बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहे हैं। समाज में स्वच्छता और जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। जागरूकता, महिला समानता, पॉक्सो एक्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी, इन सारी चीजें मैंने की और साथ ही साथ मैंने झुग्गी झोपड़ी में जाकर के ऐसे कुछ एक्टिविटीज की कार्य की। जब मैं नेशनल्स कैंप करने गए तो मुझे पता चला कि इसमें अगर आप काम करते हैं, अगर आप ठीक चीजें हैं तो आप इसमें दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, मतलब राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने उस हिसाब से अपने आप को तैयार किया और मैंने फाइल बनाई और फाइल हमारी सिलेक्ट हो गई और मुझे कोविड के दौरान भी अंकुर ने समाज की भलाई के लिए काम किया। इसके अलावा एनएसएस के तहत किए गए काम ने अंकुर को पहचान दिलाई। उन्होंने पर्यावरण जागरूकता, मतदाता जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता, नशा मुक्त भारत अभियान के लिए काम किया। महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने और पॉस्को एक्ट जैसे मुद्दे पर काम करते रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर सफर में हम सफर का होना जरूरी नहीं, चाय भी आपकी हम सफर हो सकती है। तो फिलहाल इस सफर को यहाँ विराम देंगे। मंडे मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।